वो गंभीर आरोप लगाए। पहले तो मैं ये पूछूंगा बसपा के साथी ये बताएं कि हाजी बिट्टन ने इस बार कितने रुपए का टिकट खरीदा है, क्योंकि मायावती की यहाँ टिकट बिकता है। पहले उनका मॉल था, अब छोटी सी दुकान रह गई, टिकट का रेट कम होगा, लेकिन कितने खरीदा। भाजपा जी के जो भी वो पक्ष रख रहे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने डी के भारद्वाज, उनका क्या आधार है, क्या जनाधार है, किस बेस पे। जैसे पिछली बार भी उन्होंने एक प्रत्याशी उतारा था जो हवाई जहाज से लाके सीधे लैंड किया था, जिनका कोई जनाधार नहीं था। वो चुनाव लड़ने के बाद आउट ऑफ सर्विस हो गया था, उनका फ़ोन भी। साथ में से 3% चला गया, बीजेपी में 4% बचा। तो ये चाहती है मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कि जो मुसलमान है वो अखिलेश के साथ चला जाए, और 23% दलित है हमने के साथ नहीं जाता। इसलिए ये सारा ज्ञान जब आपने मीडिया पे आरोप लगाई दिया तो एक सवाल जरूर करें। एक बार चढ़ती है दोस्तों, इन्होंने बीजेपी वाले झूठ बोलकर सरकार जो बनाई थी, पब्लिक सारी समझ गई झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। क्यों आज तो कोई भी काम किया हो, खाली इन्होंने वही काम किया है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के खिलाफ काम किया। जनता के सवाल का जवाब नहीं, जनता के सवाल का जवाब, जो सवाल उधर कमेंट आया उसका जवाब नहीं। उन्होंने कमेंट, आपने जवाब दे दिया। आप जनता का जो जहाँ फंसते हो तो वहाँ मर्जी से दूंगा। आप जो सोचते हैं वो कुछ बोलो और मैं कुछ बोलूं, जहाँ फंसते हो तो आप बात घुमाते हैं। प्रियंका मौर्य कि जितनी सभी पार्टियों के प्रवक्ताएं हुए हैं और जो प्रतिनिधि हर पार्टी ने तैयार करें, वो अपने विधायक से एक मैनिफेस्टो तैयार करें। एक सहसवान के लिए हर एक विधायक मैनिफेस्टो लिख के दे दे कि अगले 5 साल में सहसवान के लिए स्टेडियम दूंगा, अगले 5 साल में सहसवान के लिए मैं ये चीज दूंगा। जैसे हम ये चाहते हैं कि सहसवान कहा जा रहा है अपना, जैसे सामान हो जाएगा। उसके बाद पहले हम आते हैं ना, पहले सभी दल नहीं बिल्कुल नहीं, पहले सभी दल, उसके बाद नहीं, पहले सबको ओपनिंग स्टेटमेंट सभी का। साथियों, मेरा नाम अनवर खान, सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए बदायूं से। मेरे साथ हैं बोलना तो है कि टीम के सुल्तान अब्बासी। आज हम लोग आए हुए हैं बदायूं के सहसवान में। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि बदायूं में हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है सहसवान। इस वक्त अगर हम सहसवान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने डी के भारद्वाज को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के अभी प्रत्याशी का नाम तय नहीं हुआ है। अगर हम बसपा की बात करें तो हाजी बिट्टन यहाँ पे मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव के बेटे ब्रजेश यादव ने अपनी दावेदारी पेश की है। और अगर हम बात करें समीकरण की तो इस वक्त डीपी यादव के सहसवान से चुनाव लड़ने के निर्णय के बाद कहीं ना कहीं समीकरण गड़बड़ा गए हैं। यादव वोट, अगर डीपी यादव आते हैं तो यादव वोट कहीं ना कहीं वो उसमें सेंधमारी करेंगे और हाजी बिट्टन जो है उनकी दावेदारी मजबूत होगी। तो आज इसी को लेकर हमने एक छोटी सी डिबेट रखी है। आइए चलिए लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। कुछ वक्ता भी मौजूद हैं, कुछ जनता के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है डिबेट में कि राजनीतिक पार्टियों के वक्ताओं को हम रखते हैं, लेकिन जनता जो है, जनता जनार्दन से नहीं पूछा जाता है। जबकि ये जितने भी चुनावी बारात सजाई जा रही है, इसका दूल्हा जो है वो वोटर होता है। वोटर के लिए ही ये सारी चुनावी जो बारात है वो सजाई जाएगी और वोटर से कोई ये नहीं पूछता कि उसकी समस्याएँ क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो हमने यहाँ जनता से भी कुछ लोगों को बुलाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्तारूढ़ भाजपा के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान हैदर नकवी साहब। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई। सलमान भाई, पहला सवाल हमारा आपसे जो है बेसिक सवाल, उत्तर प्रदेश की अगर हम राजनीति की बात करें तो कोई भी पार्टी जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं करती है। इस वक्त भाजपा यहाँ से सत्ता में है यूपी से, क्या आपको लगता है भाजपा रिपीट करेगी? ये तो जो भी सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। जो इस सरकार में लाइन ऑर्डर, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, गरीबों की सुरक्षा, सबको न्याय और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस आएगी। अगर हम बात करें भाजपा की प्रतिद्वंदिता की तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी ही निकल कर आ रही है, जिसने पूरी तरह से ताल ठोक दी है और समाजवादी पार्टी ही जंग लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा होने जा रहा है। चलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से
बासित अली जी मौजूद हैं यहाँ पर, ज़िला सचिव हैं, और चलिए उनसे बात करते हैं। जैसा कि भाजपा ने ये कहा कि उनकी जो पार्टी है वो दोबारा से सत्ता में आ रही है, जानते हैं समाजवादी पार्टी का क्या कहना है इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। कागज की आंधी एक बार चढ़ती है दोस्तों। इन्होंने बीजेपी वालों ने झूठ बोलकर सरकार जो बनाई थी, पब्लिक सारी समझ गई झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। झूठ के सारे काम इन्होंने जितने वायदे किए, कोई बात बताइए आप पूरा किए हो? आज तो कोई भी काम किया हो, खाली इन्होंने वही काम किया है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के खिलाफ काम किया हुआ था। समाजवादी पार्टी का जो स्टेटमेंट है कि भाजपा जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और भाजपा ने कोई भी काम नहीं किया है। चलिए तीसरा दल जो है हमारे पास, बहुजन समाजवादी पार्टी की टीम खड़ी हुई है। बहुजन समाजवादी पार्टी, अगर सैसवान की बात करें तो मजबूत दावेदारी है बहुजन समाजवादी पार्टी की। बहुजन समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष अजहर अली मौजूद हैं, अजहर अली से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत अनवर भाई। आपने सुना भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि भाजपा दोबारा आ रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा ने हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं किया। अगर हम बात करें बसपा की, तो ये जो इलेक्शन है इसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में जंग दिखाई दे रही है। मायावती जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आप बताइए क्या है, क्या मायावती जी ने क्या आत्मसमर्पण कर दिया, क्या है, क्या चल रहा है? मायावती जी ने कोई आत्मसमर्पण हो गया। मायावती जी हमेशा मीडिया के सामने हफ्ते में 2-3 बार आती हैं। और रही बात के बीजेपी की और सपा की, ये दोनों ही सिक्के के एक ही पहलू हैं, समझे। मीडिया और जो आपका जो मीडिया है वो पूरी तरीके से मोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। आरएसएस का ये तो आप सब पे आरोप मत लगाइए आप। नहीं, ये गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ये अखिलेश यादव पर चेहरा दिखाते हैं बार बार। ये चाहते हैं कि मुसलमान वोट इनके साथ चला जाए, क्योंकि 7% यादव उत्तर प्रदेश में, 7 में से 3% चला गया बीजेपी में, 4% बचा। तो ये चाहती है मोदी मीडिया, गोदी मीडिया की जो मुसलमान है वो अखिलेश के साथ चला जाए। 23% दलित है, हमने इसके साथ नहीं जाता। इसलिए ये सारा जब आपने मीडिया पे आरोप लगाई दिया तो एक सवाल जरूर करेंगे। बसपा हो या सपा हो, सब जो सारी राजनीति है मुस्लिम आधारित है। जी 2019 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद मेरठ में एक वीडियो वायरल होता है समाजवादी पार्टी का। हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के मोबाइल में वो वीडियो मिलेगा, जिसमें मायावती जी कह रही हैं कि जहाँ जहाँ कट्टरवादी मुसलमान जीत रहा था, मैंने अपना वोट ट्रांसफ़र कर दिया भाजपा को। उसके बाद आते हैं 2020 में जब नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें मायावती जी का स्टेटमेंट आया कि मैंने अगर हमें भाजपा से गठबंधन करना पड़ा सपा को हराने के लिए तो हम वो भी करेंगे। तो अब आप इस पे क्या कहेंगे, ये बताइए। जब मायावती जी ने अखिलेश यादव की बीबी के लिए राज्यसभा में भेजने की बात कही थी तो समाजवादी पार्टी ने उनको धोखा दिया। उन्होंने एक डील कर ली बजाज कंपनी के मालिक उनसे, और बीएसपी के विधायक तोड़ लिए उन्होंने, और अखिलेश ने कहा हम टिकट दे देंगे। तब उन्होंने खिस्सा के एमएलसी के चुनाव के लिए बात कही थी कि वो इतनी नाराज़ हुई कि उन्होंने ये कहा कि हमें अगर एमएलसी के चुनाव में अगर हमें वोट करना पड़े समाजवादी घराने के लिए तब करेंगे, क्योंकि उनके साथ छल कपट किया गया था। उनके विधायक तोड़े गए, उनकी पार्टी में सेंध लगाई गई, उनके साथ धोखा किया गया। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का वोट सारा का सारा ट्रांसफर हुआ समाजवादी के गठबंधन के प्रत्याशी के लिए। चलिए हम आपसे सवाल, हम आपसे इसके लिए भी इस बात पर भी अजहर भाई, इस बात पर भी सवाल है, मगर दूसरों से भी बात करते हैं। 23% वोट ट्रांसफर होता है। इस बात के लिए भी काउंटर क्वेश्चन है, लेकिन बाद में बात करेंगे। पहले हम आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। सलमान भाई अभी आ रहा है, देखिए सभी दलों को थोड़ा मौका दिया जाएगा। उसके बाद पहले हम आते हैं ना, पहले सभी दल नहीं बिल्कुल नहीं, पहले सभी दल, उसके बाद नहीं, पहले सबको ओपनिंग स्टेटमेंट सभी का ओपन जो बसपा के, देखिए अब बात सुनिए, ओपनिंग स्टेटमेंट सभी पार्टियों का लिया जाएगा। बिल्कुल आपसे सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल सबसे पहले अब हम आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। देखिए यहाँ जितने, अब हम कांग्रेस पार्टी की तरफ आते हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल खड़ा हुआ है, यहाँ पे वक्ता खड़े हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर भाई। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपने कहा था बीजेपी वर्सेस समाजवादी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ ऑल वर्सेस कांग्रेस। ये उत्तर प्रदेश का 2022 में चुनाव होने जा रहा है। मेरे मित्र ने, बीजेपी के मित्र ने बात करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। मैं पूछना चाहता हूँ आज सत्ताधारी सरकार से, हाथरस का जिस तरह से आपने देखा होगा, हाथरस में एक दलित बेटी को रातों रात जला दिया गया। ये बेटी बचाओ बेटी अभियान है इनका।
उन्नाव में लड़की के साथ दलित लड़की के साथ में बलात्कार होता है। ये बेटी बचाओ अभियान है इनका। चिन्मयानंद के ऊपर बलात्कार के रेप के आरोप लगे, ये इनका बेटी बचाओ बेटी फहीम भाई देखिए, देखा होगा बदायूं में उगैती में एक साधु ने मंदिर में बलात्कार कर दिया। फहीम भाई हम बात करेंगे, देखिए मौजूदा राजनीति पे ये तो आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते चले आ रहे हैं। हम बात ये करेंगे आपसे कि ऐसा क्या वजह है कि अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है सहसवान से? देखिए अनवर भाई, प्रत्याशी लगभग 166-70 के आसपास हमारे प्रदेश में घोषित हो चुके हैं। और जो प्रत्याशियों की बात है, बदायूं से हमारे 2 टिकट कंफर्म हो चुके हैं, बिसौली और बदायूं से। रही सहसवान और अन्य विधानसभाओं की बात, तो इसमें आज 1-2 दिन में शायद आज या कल लिस्ट आ जाए, क्योंकि ये हमारे जो नेता हैं ये उनके हाथ में फैसला है, इसमें हमारा। चलिए कांग्रेस, अब हम को आपसे मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो अभी जिन्होंने चुनावी ताल ठोकी है, किसी को पता भी नहीं है। AIM से रज़ा खान बॉलीवुड एक्टर हैं, मुंबई में रहते हैं, सीरियल्स वगैरह में काम किया है। वो भी टिकट मांग रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। भाई रज़ा खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। आपने ये किस तरह से मन बनाया, राजनीति में आने का क्या कारण रहा, और राजनीति में आए भी तो ऐसी पार्टी से जिस पर कट्टरवादी पार्टी होने का आरोप लगता रहा? जी एक्चुअली ये डिपेंड नहीं करता कि पार्टी कौन सी है, डिपेंड करता है कि कौन आपका प्रत्याशी है और कौन आपको सुविधाएं दे सकता है, और जो रिक्वायरमेंट है जनता की उस पर खरा उतर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इतना MIM का इतना वजूद है कि यहाँ से वो वजूद बनाया जाता है, और वजूद बनता है जनता से ऑब्वियसली। ये रज़ा खान साहब हैं, इन्होंने भी चुनावी ताल ठोक दी है। अब इसके बाद हम चलेंगे जनता जनार्दन के पास, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास चलेंगे, उनका स्टेटमेंट लेंगे। हमारे सलमान भाई बार बार उंगली उठा रहे हैं और उनसे ही पूछेंगे, वो आरोपों को उनको जवाब देना है। सबसे पहले जनता के पास, जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है। आप लोग यहाँ पे सारे जनता के लोग मौजूद हैं। देखिए, पार्टियों का काम है आरोप कर लगाना और आरोपों का जवाब देना। अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी। ये पिछले 70 साल से हिंदुस्तान देखता है कि एक दूसरे पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये राजनीतिक पार्टियों का काम हो गया है। लेकिन जनता क्या चाहती है? सबसे बड़ी बात ये है, ये जितना भी चुनावी माहौल जो सजाया गया है, इसका सेहरा जो है वो जनता के सर बन रहा है। तो जनता क्या चाहती है, आप लोगों का क्या है? सबसे पहले मैं हर्षवर्धन यादव मेरे साथ हैं, जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताइए हर्षवर्धन यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी यहाँ जो भी पार्टियों के लोग आए हुए हैं अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि सहसवान विधानसभा का अभी तक किसी ने पक्ष नहीं रखा। कोई सरकारों की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार ऐसे करेगी, हमारी सरकार ऐसे करेगी, लेकिन यहाँ पर अब तक एजेंडा क्लियर इन्होंने ये नहीं किया कि सहसवान के लिए हमारी पार्टी क्या करेगी, हमारा कैंडिडेट क्या करेगा। दूसरी चीज़, मैं भाजपा जी के जो भी वो पक्ष रख रहे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, DK भारद्वाज, उनका क्या आधार है, क्या जनाधार है, किस बेस पे? जैसे पिछली बार भी उन्होंने एक प्रत्याशी उतारा था जो हवाई जहाज से ला के सीधे लैंड किया था, जिनका कोई जनाधार नहीं था। वो चुनाव लड़ने के बाद आउट ऑफ सर्विस हो गया था, उनका फ़ोन भी और वो भी। तो इस बार भी इसी तरह से प्रत्याशी उतारा है जो बाहर से लेके आए हैं, जो आज तक इससे पहले सहसवान में नहीं आए थे। उनका क्या विचार है, क्या आधार है, किस बेस पे उतारा है, जरा पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर यासिर साहब मौजूद हैं। पिछली बार भी डॉक्टर यासिर साहब ने काफ़ी जो सहसवान की जो बेसिक नीड्स थी, जो मूलभूत समस्याएं और क्या सहसवान के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में हमने डॉक्टर साहब से चर्चा की थी। दोबारा से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर भाई। देखिए, सहसवान बहुत बड़ी विधानसभा है और आज़ादी के बाद सहसवान की जनता ये चाहती है कि हमारे सहसवान और सहसवान की विधानसभा को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और हर 47 के बाद अभी तक सहसवान को कहीं किसी पहलू पे कोई भी विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं मिली है। विधायक कोई भी हो, कोई सी सरकार हो, जनता को ये मतलब नहीं है। जनता को मतलब है यहाँ की बेसिक एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रोडवेज स्टैंड अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट स्टेडियम हम बच्चों के लिए होना चाहिए, अच्छे स्कूल अवेलेबल होना चाहिए। हमारी लड़ाई इस लेवल की है। अगर जो जनता को वोट उसको देगी जो ये चीज़ें अवेलेबल कराएगी। ये पार्टी कोई भी जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों जनता से कहे ये चीज़ें हम मांग रखेंगे, ये चीज़ें हमें ला के दें। अगर उनकी सरकार आती है, कुछ जो भी विधायक बनता है, ये चीज़ें एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहता है, अच्छा हॉस्पिटल अवेलेबल यहाँ पर होता है, तो हम ये अपील करेंगे कि आप वोट उसको दो जो आपसे पक्का वादा कर रहा है और अपने सहसवान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जनता ने तो अपना पक्ष रख दिया और जनता ने तो वो बात कह दी जो जनता को चाहिए होती है। नेता लड़ाई लड़ते रहे
रहेंगे, आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता को चाहिए उसकी बेसिक नीड्स। सबसे पहले हम भाजपा के वक्ता की तरफ चलेंगे। उनको लग रहा था कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, उनसे कुछ जवाब नहीं लिए जा रहे हैं। तो चलिए जी सलमान साहब बताइए। बात पक्षपात की नहीं है। बसपा के साथी ने जो गंभीर आरोप लगाए, पहले तो मैं ये पूछूंगा बसपा के साथी ये बताएं कि हाजी बिट्टन ने इस बार कितने रुपए का टिकट खरीदा है, क्योंकि मायावती की यहाँ टिकट बिकता है। पहले उनका मॉल था, अब छोटी सी दुकान रह गई, टिकट का रेट कम हो गया, लेकिन कितने खरीदा। दूसरी बात ये बताएं कि जब बिलसी से विधायक रहे हाजी बिट्टन साहब, तो उन्होंने बिलसी की जब 5 साल रहे तो जनता उनसे जुड़ी भी होगी, तो वहाँ से छोड़ के क्यों भागे? अगर उन्होंने काम किए होते तो उसी सीट पर चुनाव लड़ते ना, यहाँ पर क्यों आए? दूसरा रहा, इन्होंने ये एक आरोप लगाया कि वो बसपा समाजवादी और बीजेपी है कि, लेकिन बस बीजेपी जनता की पार्टी है, इनकी ही है। बुआ बबुआ का आपने किस्सा सुना होगा, बुआ बबुआ किस्सा सुना होगा। आज ये चुनाव के मैदान में हैं। इनकी मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, जब इनकी मुखिया का आशीर्वाद हमें, ये किस आधार पर यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं? रहा कांग्रेस का सवाल, अभी कांग्रेस के साथी ये कह रहे थे यहाँ की घटना वहाँ की घटना, अभी ताज़ी की घटना बता रहा हूँ। राजस्थान की घटना हुई है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। बेटी कहाँ गई वहाँ लड़ने के? वहाँ पर अपना क्या मना रही थी, कार्यक्रम क्या था, जन्मदिन मना रही थी और राजस्थान में थी, वहाँ तक नहीं पहुँची। रहा यहाँ के लाइन ऑर्डर का सवाल, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं यहाँ जो भी घटना हुई है उस घटना में FIR हुई और कार्रवाई हुई है, सारे के सारे जेल के अंदर हैं। ये आरोप लगाना अच्छा, आप देखिए जनता से जो सवाल आया, यहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर ने सवाल करा था, उनका सवाल जायज है। ये कोई नहीं हुई है। सुनिए, दर्जी नहीं हुई है। सुन लीजिए जो मैं सबसे पूछूंगा अभी देखिए बात सुनिए, देखिए एक बात सुनिए। प्रदेश की राजनीति पे तो पूरे देश की राजनीति पे चर्चा। सलमान भाई देखिए, देश और विदेश की राजनीति पे चर्चा नहीं होगी। यहाँ हम लोग चर्चा के लिए हैं, सेसवान के लिए। आप बताइए, जो जनता ने आपसे सवाल किया कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट पर सवाल करोगे। कैंडिडेट ये देश के और प्रदेश के मुद्दों को छोड़ दीजिए, लोकल बात करेंगे हम लोकल। हम नहीं बोले, आप खामोश खड़े रहे। भाई कांग्रेस वाले मेरे साथियों से मेरी गुजारिश है, अब बात करेंगे लोकल की। हम सेसवान की जो नीड्स है, हम प्रदेश की बात तो प्रदेश की बातें सभी प्लेटफॉर्म से उठाई जा रही है, प्रदेश की बात हम बाद में कर लेंगे। जनता से जो सवाल आया कि भाजपा ने जो जी बताइए। हाँ, भाजपा ने जो प्रतिनिधि उतारे हैं उनका कोई जनाधार मैं अभी बात, एक इनकी है प्रियंका मौर्य थी जो जनता के सवाल का जवाब नहीं, जनता के सवाल का जवाब, जो सवाल उधर कमेंट आया उसका जवाब नहीं, उन्होंने कमेंट आपने जवाब दे दिया। आप जनता का जो जहाँ आप सुनिए, जहाँ मर्जी से जवाब नहीं, मैं अपनी मर्जी, जहाँ फंसते हो तो वहाँ मर्जी से दूंगा। आप ये सोचते हैं वो कुछ बोलो और मैं कुछ बोलूँ, जहाँ आप फंसते हैं तो आप बात घुमाते हैं। प्रियंका मौर्य इनकी पोस्टरों पर छप रही थी, कांग्रेस में प्रचार हो रहा था कि प्रियंका मौर्य वो इन्हें छोड़ के भाग गई। रहा सवाल, ये तो सब भाग रहे हैं, भाग तो सब रहे। मैं आपका समझ मिला, आप में समाजवादी के बोल रहे थे, हम बोले कोई नहीं बोल रहा है। मैंने इसकी बात बोले, डॉक्टर प्रिंस ने मुद्दा उठाया, मैं बधाई दूंगा डॉक्टर साहब को, सही मुद्दा डॉक्टर प्रिंस ने उठाया। मुद्दों की बात कीजिए, हम सब मुद्दों की बात सुन लीजिए। डॉक्टर प्रिंस ने बात सही रखी, जो सही है मुझसे स्वीकार रहे हैं। यहाँ पर विकास होना चाहिए और सारे के सारे राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई नहीं। यहाँ की बात यह है कि कांग्रेस के यहाँ पर विकास, आप देखिए कांग्रेस पे, फिर आप कांग्रेस पे आप आइए कैंडिडेट पे अपने। कैंडिडेट वही हम बात करेंगे, जो बात होगी सिर्फ मुद्दों की। कैंडिडेट, हाँ, हमारा कैंडिडेट देखिए, पिछली बार हम यहाँ पर क्या नाम MP लाए थे कुशीनगर से, संघमित्रा मौर्य कार्यकर्ता, उन्होंने MP बनाने का काम किया। इसमें डीके भारद्वाज जी आए हैं। डीके भारद्वाज का जनाधार आप भी बहुत अच्छे से जनाधार कुछ नहीं होता। हम समाजवादी पार्टी की तरफ चलते हैं, हम समाजवादी पार्टी की तरफ चलते हैं। जनता से सवाल आया था भाजपा के लिए कि उनके जो प्रत्याशी हैं उन पर जनाधार नहीं है। आपके प्रत्याशी के बारे में आपका क्या कहना है, बताइए। हम तो जनाधार आज से लेके चल रहे हैं, 30 साल तक जनाधार ही हमारे साथ। तो सहसवान में अब तक तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारे जनाधार को रोके। जनता ने जो सवाल किया कि कोई विकास नहीं हुआ है, तो अगर आप 30 साल से हैं तो सवाल आपसे पूछा जाएगा क्या है? जनता को पूछो, विकास हम बताएंगे जनता को। बताइए। कोई गांव ऐसा नहीं है जो पक्की सड़क नहीं जोड़ दी, काली रोड बना दी। हर गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाई। हर गांव में एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल
हर गांव में। नादे में डिग्री कॉलेज, सैसवान में डिग्री कॉलेज जो बीजेपी वालों ने बनने से रोक दिया, आधा बन चुका है डिग्री कॉलेज। इंटर कॉलेज समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा राजकीय अस्पताल उज्जैनी में बनाया, बदायूं में ओवर ब्रिज बनाया, बदायूं में IIT बनाई, बदायूं में 8-10 बिजली घर बनाए। और मान लीजिए कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसी गली नहीं है जो समाजवादी टाइम में कार्य नहीं हुआ। और सड़कें, रोड सासवान से अच्छी मैं कहता हूँ पूरी यूपी में नहीं है। ठीक है, जनता से सवाल कर दिया जाएगा। देखिए आप लोगों ने आरोप लगाए, अब जनता ने ये बताया, अभी समाजवादी पार्टी के वक्ता ने ये बताया कि इतने काम हुए, IIT उन्होंने ओवर ब्रिज बताए, सब चीज़ें बताई। सर एक नीट सवाल है जनता का कि जितनी सभी पार्टियों के प्रवक्ताएं हुए हैं और जो प्रतिनिधि हर पार्टी ने तैयार करें, वो अपने विधायक से एक मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं सैसवान के लिए। हर एक विधायक मैनिफेस्टो लिख के दे दे कि अगले 5 साल में सैसवान के लिए स्टेडियम दूंगा, अगले 5 साल में सैसवान के लिए मैं ये चीज दूंगा। जैसे हम ये चाहते हैं कि सैसवान कहा जा रहा है अपना, जैसे समाजवादी पार्टी ने विकास करा, सही मेडिकल कॉलेज बना, जो भी बना, बिजली घर बना, हर जगह विकास हो रहा है। हम विकास नहीं कर रहे। सैसवान के लिए क्या हुआ सर? सैसवान को कितना आगे, कोई एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है बच्चों के लिए खेलने के लिए, कोई ऐसी जगह है जहाँ खड़े होकर 4 लोग बात करते हो। आप जो आज एक सभा कर रहे हो वो आज लोकल मैरिज होम में हो रही है। हम कह रहे हैं पब्लिक प्लेस पे पार्क होता, वहाँ पे खड़े होकर सब लोग सभा करते, कितना अच्छा होता है। ऑडिटोरियम रूम होता, तो ऑडिटोरियम गवर्नमेंट का होता है, नगर पालिका का होता है, उसमें जाके लोग बैठते। जनता उसके साथ है जो सैसवान का मैनिफेस्टो, जनता उसके साथ है जो सैसवान का मैनिफेस्टो लिख के दे देगा। देखिए जनता जो है ना, जनता ने अपनी बात कह दी। जनता को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है सरकार किसकी आ रही है, किसकी जा रही है। जनता चाहती है सैसवान का विकास है, और ये बहुत अच्छी बात है। सैसवान की जनता अब जागरूक हो रही है। और चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, पूछ लें जी, बताइए। देखिए सैसवान के विषय में अगर आप बात करना, सैसवान की ही बात होगी, सैसवान की ही बात करूंगा, सैसवान विधानसभा की ही बात करूंगा। सैसवान में आप अगर कोई ट्रांसफार्म सैसवान विधानसभा का कोई खराब हो जाता है, वो 1.5 2 महीने सत्ताधारी पार्टियों से ठीक नहीं होता, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो। आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आप मेडिकल कॉलेज की हालत इस तरह की है जो मेडिकल समाजवादी द्वारा बनाया गया, जिसके अंदर डिस्पेंसरी से भी बुरी हालत है। ये हालात है मेडिकल कॉलेज। अब ये तो है, आप क्या करेंगे? आप क्या सुनिए, डीपी यादव जी अब से पहले भी विधायक यहाँ से रहे हैं। आप, मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए कितने पार्क बनाए, कितने ऑडिटोरियम बनाए, कितने, सुनिए कितने ऑडिटोरियम बनाए। समाजवादी के 25 साल से कंटिन्यू विधायक है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कितने ऑडिटोरियम आपने बनाए, कितने पार्क बनाए, कितने बारात घर। सवाल देखिए वहीम भाई, सुनिए आप, देखिए जो कुछ हुआ उस पर नहीं जाना है। आपका क्या मैनिफेस्टो है? जनता ये कह रही है कि मैनिफेस्टो दिया जाए, आप क्या करेंगे ये बताइए। आप देखिए मैन्युफैक्चर जो भी है, ये पार्टी, सुनिए, ये पार्टी तैयार करती है, पार्टी का अपना मैन्युफैक्चर होता है, और पार्टी ने अपना आज घोषित किया है, जारी कर दिया है। आप उसको पढ़ सकते हैं, जनता भी पढ़ सकती है। हर विधानसभा के लिए, सुनिए, उसमें हर विधानसभा के लिए, हर क्षेत्र के लिए कार्य लिखा हुआ है। ये सवाल जो है ना, देखिए ये सवाल तो हम जितने भी यहाँ प्रतिनिधि मौजूद हैं, सबसे हमारा सिर्फ एक ही सवाल होगा जो जनता की तरफ से आया है। आज ये कोई मीडिया का सवाल नहीं है, किसी पत्रकार का सवाल नहीं है। जिस जगह की बात चल रही है, वहाँ की जनता के, वहाँ के लोगों से बीच से सवाल आया, और सिर्फ यही सवाल आज हमारा रहेगा बेसिक। जी अजहर साहब, ये बताइए क्या मैनिफेस्टो है आपका? जनता सीधी डिमांड कर रही है कि मैनिफेस्टो दीजिए, हमें पार्क चाहिए, हमें स्टेडियम चाहिए, हमें जो है, तो ये मैनिफेस्टो बताइए आप। क्या आपके जो प्रत्याशी हैं वो मैनिफेस्टो देंगे या नहीं देंगे? हमारे प्रत्याशी ने मैनिफेस्टो दे दिया है सैसवान के लिए डिग्री कॉलेज, समझे, जो पुराना अस्पताल था उसको मॉडिफाइड कराने के लिए, ठीक है। जो नदिहासा जो है पड़ता है यहाँ से लेके बसोलिया से लेके और नदायल तक, जिन पे आज तक कभी किसी विधायक और एमपी का पत्थर नहीं लगा उस एरिया में, सड़क में एक नई पुल है ना, पुलिया आप जाके देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है, कितना रोड खराब है। तो सारे इलाके में हमारे प्रत्याशी जगह कह रहा है कि हम पूरा विकास करेंगे, हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे नदी पार पे। उन्होंने हाजी जी ने ऐलान किया, हाजी भुट्टन साहब ने, एक बहुत बड़े उद्योगपति आदमी है, वो छोटे मोटे आदमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, समझे। उन्होंने ऐलान किया है कि सैसवान की जो एक सड़क है, जहाँ पे अगर पूरे सैसवान में देख लीजिए, सैसवान से 30 साल से विधायक है, एक पत्थर नहीं मिलेगा सैसवान
सैसवान में विधायक जी के नाम का, तो वो काम किया, उनका ये मैनिफेस्टो है। देखिए जनता ये तो वो काम करते हैं तो नाथा के लिए करते हैं। ये तो आपने कह दिया, लेकिन जनता को चाहिए एक पार्क, जनता को चाहिए एक स्पोर्ट स्टेडियम। क्या आप अपने प्रत्याशी तक ये बात पहुंचाएंगे जनता की? जरूर, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जी। अभी जैसे आपने इनसे सवाल किया कि जनता को यहाँ चाहिए स्टेडियम, मेरे ख्याल से यहाँ पर जनता को स्टेडियम से ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जो हमारी बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं, जैसे मेडिकल, हेल्थ और एजुकेशन। और मैं समझता हूँ यहाँ पर सैसवान में पिछले 35 साल से 35-40 साल से एक धुरंधर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आए। मैं नाम नहीं लूँगा, सभी जनता सब जानती है। और जो भी नेता यहाँ आए वो हमारे अपने थे, और जो भी अब विधायक आएंगे आगे वो भी हमारे अपने होंगे, क्योंकि विधायक जो है किसी एक आदमी का नहीं होता है, ना 2 का होता है, ना 4 का होता है, पूरी अपनी जनता का होता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे मेरे भतीजे प्रिंस ने ये कहा कि यहाँ पर मेडिकल और हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 चीज़ें। मेडिकल तो सलीम भाई इतना मेडिकल कॉलेज दे दिया समाजवादी पार्टी ने। कॉलेज दे दिया, लेकिन सैसवान की मेडिकल का आप हॉस्पिटल का हाल देखिए, हॉस्पिटल का हाल देखिए। हम यहाँ गए, अभी 2 कदम पे अभी आपका रोडवेज है, अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन गई होगी कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। अभी मैंने कहा कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मेरा सभी जो भी पदाधिकारी आए हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, मेरी एक दरख्वास्त है आप सभी रिप्रेजेंटेटिव से कि अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं मैदान में, चाहे वो समाजवादी के हों, बीएसपी के हों, बीजेपी के हों, आपके हों, वो एक मैनिफेस्टो तैयार करें, और मैनिफेस्टो वो पब्लिक में मीडिया के ज़रिए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, वो पब्लिक वैसे तो नहीं आ सकते मैदान में, मीडिया के ज़रिए वो अपना मैनिफेस्टो ये शो करें कि वो सैसवान के लिए आखिर क्या करेंगे। रोडवेज़ की हालत आप देख लीजिए, पिछले 30 सालों से क्या हालात है यहाँ पर। फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट बीजेपी की भी रही, फुल मेजोरिटी में समाजवादी की भी रही, फुल मेजोरिटी में बीएसपी की भी सरकार रही, लेकिन रोडवेज़ का हाल देख लीजिए क्या है। आम जनता रोडवेज़ शेवासपुर उतरती है और रात के 12-1 बजे 2 बजे ठंड में जो है वो कोई पैदल आता है, कोई टिर्री से आता है। तो ये चीज़ें जो हैं, सभी नेता जितने भी हैं सब माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं और उद्योगपति हैं। मैं इस मंच से डीपी यादव साहब की यहाँ पर मैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जब यहाँ पर वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने मंच से ये कहा था कि मैं यहाँ पर सैसवान की जनता को एक डिग्री कॉलेज दूंगा, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी डिग्री कॉलेज की। वो जीते और उन्होंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज दिया। अब आने वाला वक्त क्या होगा, कौन जीतेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन वो एक उनका अच्छा कदम था। तो इस कदम की पहल हमारे और नेताओं को भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ स्टेडियम से ज़्यादा ज़रूरत कॉलेज की है। समाजवादी पार्टी से पता करेंगे। आप तो 30 साल रहे, डीपी यादव साहब एक बार आए, उन्होंने डिग्री कॉलेज दे दिया, ऐसे कि सलीम भाई ने कहा। तो आपकी जो विधायक जी हैं, मंत्री भी रहे, तो क्या एक डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए सैसवान के लिए? डिग्री कॉलेज ने सलीम भाई को पता नहीं है मेरे ख्याल के जी। एक राजकीय डिग्री कॉलेज जो है इस पे बना हुआ है, 4 नंबर के पास बनना है, जो कि बीजेपी सरकार ने बनने से रोक दिया। इस टाइम कुछ रह गया बनने को, और एक नाथे बनवाया, एक कन्या इंटर कॉलेज बनवाया, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज डांगोली के पास बना हुआ है। और आने वाले टाइम में जो सरकार बनती है अभी जल्दी बनने वाली सरकार, तो खैर इंशाल्लाह 10 मार्च को बन जाएगी वही सरकार। और इसके बाद ये जो छोटी छोटी पार्टी आ रही है देख करने के लिए, ये कुछ है तोड़ कर चले जाएंगे हवा में रगूड़े में। कोई 1 महीने से आ गया नजरगर्दी करने, कोई 6 महीने से आ गया है, कोई 2 महीने से भाग रहा है। इसे यही नहीं पता वोट कहाँ लगे हुए हैं। वो मोहल्ले 360 गांव न घूम पाएगा, मुश्किल 2-4 गांव घूम भाग जाएंगे। समाजवादी पार्टी तो सरकार बना रही है, समाजवादी पार्टी तो सरकार बना रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए बसपा ने भी भैया बसपा ने भी ये मैनिफेस्टो बता दिया। अब जो है, अब भाजपा से हम ये पता करते हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं डीके भारद्वाज, बड़े बिजनेसमैनों में उनका शुमार है, बड़े बिजनेसमैनों में उनकी गिनती है। तो बात करते हैं, आप क्या मैनिफेस्टो तैयार करवाएंगे? बात सिर्फ मैनिफेस्टो की होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, जो जनता की मांग है, मैं फिर कहूँगा कि इनकी मांग जायज़ है। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो एक अलग चीज़ है। ये अपनी 10 मांगों का 10 जो यहाँ पर विकास चाहते हैं 10 चुन लें। मैं आपसे वादा करता हूँ, सरकार बनती है, विधायक जीतता है, 10 मांगे पूरी होंगी। भाई भाजपा ने तो इस बात का वादा किया कि आप सब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं क्या? देखिए, हॉस्पिटल की भाई ने बात करी थी, हॉस्पिटल में ये कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन की भी, यहाँ इंजेक्शन लगाने के भी पैसे लिए जाते हैं। इस तरह का शासन रहा है।
माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी वो भैंस है जिस भैंस को 22% लोग नहलाते धुलाते और खिलाते हैं, उसकी मलाई 7% लोग खा जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं बसपा के लिए बहन जी ने पहले ही अपना वोट ट्रांसफर बीजेपी में कर दिया हो। उस बसपा प्रत्याशी को सहसवान विधानसभा में आप समझ सकते हैं क्या हाल होने वाला है। मैं सुनिए अनवर भाई 2 मिनट का समय। नहीं, ये जो देखिए सबसे ज्यादा मुसलमान जो है, सबसे ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर समाजवादी पार्टी का क्या उस मुसलमान को मलाई नहीं मिल रही है, फिर वो क्या कर रहा है वहाँ पर? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, जब समाजवादी की सरकार बनती है, नीचे से लेकर ऊपर तक कौन लोग होते हैं? नीचे से लेकर के तहसीलदार नेकपाल से लेकर के डीएम तक कौन लोग होते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और जनता को भी पता है। देखिए एक बात सुनिए, नहीं एक बात सुनिए, यह बात सुनिए, देखिए एक बात सुनिए, यहाँ वही भाई पहले आप हमारी सुनिए। देखिए यहाँ जो डिबेट चल रही है सहसवान को ले, देखिए जाति और धर्म की राजनीति बहुत हो गई और जाति धर्म की राजनीति हमने बहुत देख ली। अभी जो सहसवान के लिए जो मांग की जा रही थी उसमें हर्षवर्धन यादव थे, उन्होंने कहा सहसवान में कोई विकास नहीं हुआ, यादव थे। दूसरे यासिर खान थे, उन्होंने कहा विकास नहीं हुआ, हमें सहसवान के लिए विकास चाहिए। ये जाति और धर्म से है ना, पब्लिक ऊब गई है, पब्लिक ऊब चुकी है। तो पब्लिक को जो है ना, पब्लिक को मुद्दों की बात चाहिए। ये आप तो ये बात बताइए कि हाँ विकास की बात कीजिए। कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। मैंने तो सिर्फ आपको सहसवान विधानसभा के आंकड़े दिए थे, प्रदेश के आंकड़े दिए थे, कौन लोग क्या करते हैं। अब सुनिए सहसवान विधानसभा में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है, मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, लिखित में कहना चाहता हूं, पार्क भी होंगे, ऑडिटोरियम भी होंगे और बारात घर भी होगा सहसवान विधानसभा के। यही पब्लिक चाहती है और यही आपसे वादा चाहती भी है पब्लिक। आप डॉक्टर साहब जो भ्रष्टाचार अस्पतालों में है, देखिए भ्रष्टाचार, देखिए अब देखिए सवाल का हालत ये है, देश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां से भी आंकड़े आते हैं, जहां भाजपा की सरकार है वहां भी आंकड़े आते हैं। तो मैं नहीं, अब बात हमसे सहसवान की, मैं जनता से पूछना चाहूंगा जनता क्या कहना चाहती है। ये आम जनता अगर हॉस्पिटल चले जाए तो उसे किसी का सोर्स लगवाना न पड़े, उसको कुत्ते का इंजेक्शन ही मिल जाए, उसको ड्रॉप भी मिल जाए, उसके बच्चों के लिए टीके ही मिल जाए। नहीं तो कोई भी हो, हमारी लड़ाई मुद्दों से है। देखिए किसान को लाइन नहीं लगाना पड़ा, उसको डीएपी भी आराम से मिल जाए। हमारी लड़ाई है कि सहसवान को जो आगे लग जाएगा जनता इंशाल्लाह उसके साथ होगी। और बातें करिएगा आप। तो जो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा आता है कि अपना एक मैनिफेस्टो लेके आता है और बाकी कैंडिडेट मैनिफेस्टो लेके नहीं आते हैं, तो क्या सहसवान की जनता उसको जिताएगी? फिर बिल्कुल जिताएगी। हम अपील करेंगे उसके लिए। हम जनता है कि भाई आप मुद्दों की लड़ाई है, आप जो आपके साथ है, आम जनता गरीब पब्लिक का साथ है, उसको आप वोट करें। देखिए ये पब्लिक की जो डिमांड है वो यही है कि उसको तो अपने मुद्दों से, अपनी ज़रूरत से मतलब है। पार्टियों से जब आप बात करेंगे तो पार्टियां तो एक दूसरे पे आरोप लगाएंगी, कोई राजस्थान की बात करेगा तो कोई उन्नाव लेके आ जाएगा, उसके बाद कोई जो है वो मुजफ्फरनगर दंगे लेके आ जाएगा, कोई सैफई महोत्सव लेके आ जाएगा। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं बनेगा। जनता का काम तो जनता की ज़रूरतों से होगा। अब इसके मैं यहाँ पर जितने लोगों से भी हमने बात की, देखिए जनता ने हिंदू मुस्लिम राजनीति को नकार दिया, जनता ने जातिवाद को नकार दिया, जनता के बीच के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार किया। उन्होंने तो सीधी सीधी बात ये कही कि जो शख्स, जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी मैनिफेस्टो लेके आएगा, लोगों की डिमांड जो भी है उनको पूरी करेगा, वो उसको लड़ाएंगे। ये मायने ही नहीं रखता कि वो किस पार्टी से होगा। यहाँ पर अब ये हमारी जो डिबेट थी हम इसको समापन कर रहे हैं।